मैकेनिकल गुरु चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम साइकोमेट्री प्रोसेसेस के बारे में बात करेंगे। सेंसेबल हीटिंग, सेंसेबल कूलिंग, ह्यूमिडिफिकेशन, डीह्यूमिडिफिकेशन, कूलिंग विद डीह्यूमिडिफिकेशन, हीटिंग विद डीह्यूमिडिफिकेशन, कूलिंग विद ह्यूमिडिफिकेशन, इन सब प्रोसेसेस के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे। तो लास्ट तक बने रहिए मेरे साथ। आप देख रहे हैं मैकेनिकल गुरु, मैं हूं अंकित। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम सेंसेबल हीटिंग के बारे में बात कर लेते हैं। सेंसेबल हीटिंग में एयर के ड्राई बल्ब टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है। एयर के टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है उसे सेंसेबल हीट करके। सेंसेबल हीटिंग आप किसी भी कमरे में हीटर लग के जो हीटिंग करते हैं कमरे को, उसे हम सेंसेबल हीटिंग कहते हैं। सेंसेबल हीटिंग में सिर्फ एयर में सेंसेबल हीट ऐड की जाती है और एयर की स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बिल्कुल भी चेंज नहीं होती जब आप सेंसेबल हीट करते हैं। यानी कि अगर आप एयर की सेंसेबल हीटिंग कर रहे हैं तो उस केस में स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी जो एयर की रहेगी वह कांस्टेंट रहेगी। आप मेरे बगल में साइकोमेट्री चार्ट देखकर इस चीज को समझ सकते हैं। अगर आपको साइकोमेट्री चार्ट रीड करना नहीं आता या फिर आप साइकोमेट्री के बेसिक टर्म्स के बारे में नहीं जानते, जैसे कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, तो मैंने पहले वीडियो बनाया है इनके बारे में, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो जैसे कि बगल में साइकोमेट्री चार्ट में भी आप सेंसेबल हीटिंग का कर्व देख सकते हैं। बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन होती है। सेंसेबल हीटिंग प्रोसेस में सिर्फ ड्राई बल्ब टेम्परेचर इंक्रीज होता है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कांस्टेंट रहती है। और जहां भी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कांस्टेंट रहती है वहां पे ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। यानी कि जब स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बढ़ती है तभी ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कांस्टेंट है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। अब इस साइकोमेट्री चार्ट में आप देख के बता सकते हैं कि इस प्रोसेस में एंथैल्पी जो है वह इंक्रीज हो रही है, वेट बल्ब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। यह सब चीज आप साइकोमेट्री चार्ट में ही देख के समझ सकते हैं। इसके बाद अगली प्रोसेस आती है सेंसेबल कूलिंग। ये बिल्कुल सेंसेबल हीटिंग की तरह है, लेकिन सेंसेबल कूलिंग में एयर से सेंसेबल हीट को रिमूव किया जाता है। एयर का ड्राई बल्ब टेम्परेचर को कम करने के लिए, एयर के ड्राई बल्ब टेम्परेचर को डिक्रीज करने के लिए सेंसेबल कूलिंग की जाती है। और सेंसेबल कूलिंग में भी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कांस्टेंट रहती है, जैसे कि आप चार्ट में देख सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेंसेबल कूलिंग में ड्राई बल्ब टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कांस्टेंट है। और क्योंकि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कांस्टेंट है इसलिए देख सकते हैं कि ड्यू पॉइंट टेम्परेचर भी सेंसेबल कूलिंग के केस में कांस्टेंट रहेगा। तो सेंसेबल कूलिंग के केस में ड्राई बल्ब टेम्परेचर डिक्रीज होगा, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कांस्टेंट रहेगी, जिसके कारण ड्यू पॉइंट टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहेगा। एंथैल्पी डिक्रीज होगी क्योंकि आप एयर से हीट रिमूव कर रहे हैं। सेंसेबल हीटिंग में क्योंकि आप एयर में हीट दे रहे थे इसलिए वहां एंथैल्पी इंक्रीज हो रही थी, या एंथैल्पी कम होगी क्योंकि आप एयर से हीट को रिमूव कर रहे हैं। वेट बल्ब टेम्परेचर भी कम होगा और आप देखेंगे कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगी, क्योंकि आपको इस साइकोमेट्री चार्ट से समझ में आ जाएगा। सेंसेबल कूलिंग आप सिंपल एक कूलिंग कॉइल को कमरे में रख के कर सकते हैं। इसके बाद अगली प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। अगली प्रोसेस है ह्यूमिडिफिकेशन, यानी कि एयर की सिर्फ ह्यूमिडिटी बढ़ाने के लिए हम ह्यूमिडिफिकेशन करते हैं और एयर की ह्यूमिडिटी रिमूव करने के लिए हम डीह्यूमिडिफिकेशन करते हैं। ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस में ड्राई बल्ब टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहता है। एयर को जब भी आप और ज्यादा ह्यूमिड करेंगे तो उस केस में हमेशा ड्राई बल्ब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी एयर की इंक्रीज होती है। यहाँ पे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी एयर की इंक्रीज हो रही है इसलिए ड्यू पॉइंट टेम्परेचर भी एयर का इंक्रीज होगा, वेट बल्ब टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा और रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी इंक्रीज होगी। यानी कि फाइनल आपको रिलेटिव ह्यूमिडिटी और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी दोनों इंक्रीज हो जाएगी ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस में। और डीह्यूमिडिफिकेशन में जस्ट इसका रिवर्स होता है। डीह्यूमिडिफिकेशन में ड्राई बल्ब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, लेकिन स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्योंकि रिड्यूस होती है जिसके कारण ड्यू पॉइंट टेम्परेचर भी रिड्यूस होता है, वेट बल्ब टेम्परेचर भी रिड्यूस होता है, एंथैल्पी भी रिड्यूस होती है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी रिड्यूस होती है। ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस मेनली एयर में वाटर मॉलिक्यूल्स को इंजेक्ट करके, वाटर मॉलिक्यूल को एटोमाइज फॉर्म में, बहुत छोटे छोटे फॉर्म में लाके एयर में ऐड करके ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस की जाती है। और डीह्यूमिडिफिकेशन के लिए हमें कूलिंग कॉइल का यूज करना पड़ता है जिसका टेम्परेचर एयर के ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से कम रहता है, जिसके कारण एयर का टेम्परेचर धीरे धीरे डिक्रीज होता है। और जैसे ही एयर का टेम्परेचर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से ज्यादा कम होता है, कंडेंसेशन चालू हो जाता है और डीह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। और डीह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस
आप कुछ केमिकल का यूज करके भी कर सकते हैं, या केमिकल एयर से मॉइस्चर को रिमूव कर देते हैं। केमिकल की एफिनिटी होती है मॉइस्चर के लिए, जिसके कारण यह केमिकल एयर से मॉइस्चर को सक कर लेते हैं और एयर डिह्यूमिडिफाई हो जाती है। इसके बाद हम अगले प्रोसेस के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। इस प्रोसेस को हम एवापोरेटिव कूलिंग भी बोलते हैं और इस प्रोसेस को हम एडियाबैटिक सैचुरेशन कूलिंग भी बोलते हैं। कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस या एवापोरेटिव कूलिंग या एडियाबैटिक सैचुरेशन कूलिंग, जहां पे भी एडियाबैटिक वर्ड आ जाता है वहां पे हीट ट्रांसफर जीरो हो जाता है, यानी कि इस प्रोसेस में हीट ट्रांसफर बिल्कुल भी नहीं होता, यानी कि यह प्रोसेस में एंथैल्पी हमेशा कांस्टेंट रहती है और एंथैल्पी की लाइन वेट बल्ब टेम्परेचर की लाइन के साथ कॉन्साइड करती है, इसलिए इस केस में वेट बल्ब टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहता है। तो एडियाबैटिक सैचुरेशन कूलिंग एक आइसोलेटेड चैम्बर में की जाती है, जहां पे एयर में वाटर को इंजेक्ट किया जाता है और वाटर का जो वेट बल्ब टेम्परेचर रहता है वह सेम रहता है जो कि एयर का वेट बल्ब टेम्परेचर है, लेकिन इस वाटर का ड्राई बल्ब टेम्परेचर एयर के ड्राई बल्ब टेम्परेचर से कम रहता है, जिसके कारण आपको कूलिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। और क्योंकि वाटर इंजेक्ट हम करते हैं इसलिए ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस तो इस केस में होता ही होता है। तो यह प्रोसेस को चार्ट में देख के आप समझ सकते हैं कि इस प्रोसेस में स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इंक्रीज होती है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर डिक्रीज होता है, वेट बल्ब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इंक्रीज होता है, एंथैल्पी कांस्टेंट रहती है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी दोनों ही इस केस में इंक्रीज होते हैं। अब हम बात करते हैं हीटिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस के बारे में। हीटिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन जो मैंने अभी आपको बताया कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस का जस्ट रिवर्स है। इस प्रोसेस को हम केमिकल डीह्यूमिडिफिकेशन भी बोलते हैं या फिर एडियाबैटिक केमिकल डीह्यूमिडिफिकेशन भी बोलते हैं। एडियाबैटिक टर्म आ गया, यानी कि एंथैल्पी कांस्टेंट है, कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगा, एंथैल्पी कांस्टेंट है तो वेट बल्ब टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहेगा। हीट कर रहे हैं इसलिए ड्राई बल्ब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, इस केस में स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी डिक्रीज होगी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी डिक्रीज होगी, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा और वेट बल्ब टेम्परेचर तो कांस्टेंट ही है। इस प्रोसेस में मेनली ड्राई बल्ब टेम्परेचर इंक्रीज होगा और ह्यूमिडिटी डिक्रीज होगी। अगली प्रोसेस है हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस। यह प्रोसेस मेनली विंटर एयर कंडीशनर्स में होती है, जिसका एम रहता है मेनली जगह को वार्म करना और एयर को ह्यूमिडिफाई करना। इस प्रोसेस में आप मान सकते हैं कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है यानी कि फाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी कांस्टेंट है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी को हम कांस्टेंट रखेंगे और यहाँ पे हीटिंग और ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस है तो जाहिर सी बात है ड्राई बल्ब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगी, वेट बल्ब टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, एंथैल्पी भी इंक्रीज होगी, बस रिलेटिव ह्यूमिडिटी प्रोसेस में कांस्टेंट रहती है। इसके बाद लास्ट प्रोसेस है कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस। समर एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स का मेन एम रहता है जगह को कूल करना और एयर को डीह्यूमिडिफाई करना, यानी कि एयर में जो मॉइस्चर है उसे रिमूव करना। और डीह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस तभी पॉसिबल है जब जो कूलिंग कॉइल है उसका टेम्परेचर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से कम रहे, जिसके कारण जो एयर रहेगी उसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा, वह ठंडी होगी, उसका ड्राई बल्ब टेम्परेचर डिक्रीज होगा और जैसे ही उसका टेम्परेचर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से ज्यादा डिक्रीज होगा डीह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि एयर में से जो मॉइस्चर है वह कंडेंस होना चालू हो जाएगा। यानी कि इस केस में भी आप रिलेटिव ह्यूमिडिटी को कांस्टेंट ले सकते हैं और क्योंकि कूलिंग हो रहा है इसलिए ड्राई बल्ब टेम्परेचर डिक्रीज होगा, वेट बल्ब टेम्परेचर डिक्रीज होगा, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर डिक्रीज होगा, एंथैल्पी डिक्रीज होगी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी डिक्रीज होगी, लेकिन रिलेटिव ह्यूमिडिटी इस प्रोसेस में आप कांस्टेंट मान सकते हैं। तो दोस्तों आज हम लोगों ने साइकोमेट्रिक प्रोसेसेस के बारे में बात की, सेंसेबल हीटिंग, सेंसेबल कूलिंग, ह्यूमिडिफिकेशन, डीह्यूमिडिफिकेशन, एवापोरेटिव कूलिंग, केमिकल डीह्यूमिडिफिकेशन, कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन, हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन, इन सब प्रोसेसेस के बारे में हमने बात की। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो जरूर मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना और अगर आपके पास कुछ क्वेरीज है तो नीचे कमेंट्स में जरूर पूछना, क्योंकि मैं आपके लिए रोज ऐसी अच्छी वीडियोस लेके आता रहता हूँ। जल्द ही मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।